सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर हुआ बिजली विभाग। देश के ग्रिड को एक दूसरे से कनेक्ट करने के साथ साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में किए बड़े कार्य। रेवाड़ी के बाल भवन में बिजली महोत्सव कार्यक्रम। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, कांग्रेस के आरोप निराधार। ईडी स्वतंत्र एजेंसी निष्पक्ष रूप से कर रही कार्य। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जाम और जल भराव पर मंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार ने संज्ञान लिया है, जिस पर जल्द कार्य शुरू होगा। राजस्थान से आता है पानी। बिजली उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए बिजली निगम द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत रेवाड़ी के बाल भवन में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल और कोसली विधायक लक्ष्मण यादव सहित हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव शामिल हुए। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिजली विभाग आत्मनिर्भर बना है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार ने बड़े कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के समय में अब बिजली विभाग ने सभी ग्रिड को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, ताकि आवश्यकता के अनुसार एक से दूसरी जगह बिजली की आपूर्ति की जा सके। इसके साथ ही सहकारिता मंत्री ने धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र और हाईवे पर लगने वाली जाम की समस्या को लेकर कहा कि ये मामला सरकार के संज्ञान में है, जिस पर जल्द काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान से बारिश के पानी के साथ केमिकल युक्त पानी आने से ये समस्या ज्यादा बढ़ी है। बिजली महोत्सव आज मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उसी के तहत बिजली विभाग भी बिजली अमृत महोत्सव मना रहा है। और आज रेवाड़ी के अंदर भी ये प्रोग्राम चल रहा है। वैसे तो पूरे देश के अंदर चल रहा है और बिजली विभाग ने जिस तरह से आत्मनिर्भरता हासिल की है और जो विज़न रखा हुआ है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कि हमारा देश 2047 में कैसा हो, उसी के तहत हम काम करें और योजना भी इसी हिसाब से बनाएं। और आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर दिया है और हमारा देश रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी आगे है, पूरे विश्व के अंदर हम सबसे आगे हैं। और हमारा जो ऑफिस भी है जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो भी गुड़गांव में है, उसका भी श्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है। और आज जिस तरह की व्यवस्थाएं बिजली विभाग ने की हैं कि एक ग्रिड से सभी को जोड़ा गया है, ताकि कहीं अगर कोई बिजली खराबी हो तो दूसरी जगह से हम बिजली ले सकें और ताकि ये ब्लैक आउट से बचा जा सके। बिजली आपूर्ति कहीं ना कहीं पहले से बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन समस्याओं की बात करें तो आज भी लोग जब बिजली चली जाती है तो बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, अक्सर फ़ोन नहीं उठ पाते, क्या कहेंगे? देखो, ये अलग बात है। बाकी बिजली के आत्मनिर्भरता की बात करें तो काफ़ी अच्छा मतलब सुधार है बिजली के अंदर। पहले हम देखते थे कि कई घंटे लाइट नहीं आती थी, लेकिन आज अगर जाती है तो छोटा मोटा अगर कोई फॉल्ट हो जाता है उसकी वजह से जाती है। कंट्रोल रूम नहीं होने की वजह से रेवाड़ी में अक्सर इस तरह की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ता है, फ़ोन तक नहीं उठ पाते। लाइनमैन, एसपीओ, जेई के क्या निर्देश देंगे और क्या कहेंगे? देखो, अभी तो मैं सभी जिलों में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ सभी को कहता हूँ बिजली विभाग को कि भाई तुम्हारी जो ये कंप्लेंट आम सी कंप्लेंट है कि भाई आपके फ़ोन नहीं उठते, तो आप सब लोग उपभोक्ताओं के फ़ोन उठाया करें और उन फ़ोन के साथ ही उनकी जो समस्या उसको तुरंत समाधान करना चाहिए। ईडी की जांच को लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कहा जा रहा है कि जो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, ईडी इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं। जो हर घर तिरंगा वाला हमारा 13 से 15 3 दिन का जो प्रोग्राम है, तो उस मंच से भी मैंने सभी लोगों से अपील की है कि सब लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं, क्योंकि तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है और इसका सम्मान करते हुए हर घर झंडा फहराएं। डॉक्टर साहब, आखिरी धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जल भराव की एक बड़ी समस्या लगातार लंबे समय से देखी जा रही है। अब भी हाईवे तक जाम होने की स्थिति बन जाती है, क्या कहेंगे, कब तक समाधान? ये बात ठीक है कि धारूहेड़ा में जो राजस्थान का पानी आता है उसकी वजह से समस्या है और इस पर कई बार पहले भी बैठकें हुई और सीएम साहब ने भी इस पर संज्ञान लिया और उस पर काम चल रहा है और जल्दी उसका समाधान हो जाएगा। नगर पालिका को लेकर के जिस तरह की स्थिति देखी जा रही है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या समझते हैं, किस तरह का माहौल? देखो, ये तो सरकारी का जो आदेश है उनके ऊपर एसडीएम ने कहा कि भी बाद में होंगे और चुनाव कल करवाने के लिए तैयार हम भी थे, लेकिन जो सरकार के जो इलेक्शन कमीशन के जो आदेश आए उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि बाद में होंगे। इस तरह की खींचतान जो होना, अब ये तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसमें? उज्ज्वल भारत, उज्ज्वल भविष्य का
बिजली विभाग के द्वारा जो अवेयरनेस कार्यक्रम चल रहा है, मैं बिजली विभाग को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने इतना अच्छा स्टेप ये जो लिया है और हमारे यहीं नहीं बल्कि पूरे देश में हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं ताकि उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी रहनी चाहिए, उनके हक अधिकार की जानकारी रहनी चाहिए। उसके निमित्त ये अवेयरनेस कार्यक्रम है। कहीं ना कहीं अच्छा प्रयास है सरकार का, लेकिन अगर उपभोक्ताओं की समस्याओं की बात करने लगे तो आप भी कोसली हल्का से आते हैं, अक्सर लोगों की शिकायतें सुनते हैं। क्या लगता है कि देखिए, इस दिशा में पहले से कार्यक्रम चल रहे हैं और प्रयास लगातार जारी है। आपने देखा पहले से कितना अच्छा काम अब चल रहा है। मेरे हलके में 6-33 केवी सब स्टेशनों पे काम चल रहा है। 2 मेरे हलके में सब डिवीज़न भी बने हैं और 40 हमने जो ग्रिड हैं, फीडर हैं, उन पे पैड ट्रांसफार्मर भी लगाए हैं। और इनके साथ साथ आप देखेंगे 1042 ट्यूबवेल पेंडिंग थे जब मैं आया था। अब हमने 850 ट्यूबवेलों पे कनेक्शन जो 6 साल से पेंडिंग थे करा चुके हैं और बाकी के ऊपर काम चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ, और 22,000 उपभोक्ता भी हमारे बढ़े हैं पिछले उसमें। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि आज लोगों का विश्वास भी विद्युत विभाग की तरफ बढ़ने लगा है। और ये ज़रूर है कि भाई आज जितना सांस लेना 1 मिनट भी सांस ना आए तो आदमी व्याकुल हो जाता है। ठीक उसी तरह से बिजली हमें भौतिकवाद में हम ज़्यादा चले गए। 5 मिनट भी बिजली नहीं आए तो पता चलता है कि भाई अभी बिजली क्यों नहीं आई, वरना पहले से। और आपने देखा 141 हमारे सारे 141 गाँव में आपने देखा जगमग योजना के तहत हमने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। जो तारें खराब थी उनको बदल के केबल लगवाने का भी काम किया है। तो पहले से तो कई गुना बेहतर काम चल रहा है। चली जाए और फोन ना उठे, क्या निर्देश? नहीं, ये गलती है। अगर अधिकारी कोई बिजली चल जाए उसका उपभोक्ता को भी रिकॉर्ड रखना चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल ज़माना है। आजकल कोई चीज़ छुपी नहीं रहती, कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अगर अधिकारी ने नहीं उठाया, आपके फ़ोन में जितनी देर वार्तालाप होती है उसका रिकॉर्ड है। एक बार इकट्ठी करके कंप्लेंट करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे। कैटल फ्री वाली बात पे, कैटल फ्री 3 के बाद आते ऐसे सामने आ चुकी है। कैटल फ्री की हम घोषणा कर चुके कागजों में, लेकिन कैटल फ्री तो ही नहीं। देखिए, सबके जब भी कोई घोषणा होती है वो जन सहयोग से, जन साधारण के सहयोग के बिना कोई भी चीज़ कारगर नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि जनप्रतिनिधियों के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर जनता ने भी सहयोग करना चाहिए। इसको कैटल फ्री होने में देर नहीं लगेगी और हुआ भी है। मैं ये नहीं कह सकता पूरी तरह से कैटल फ्री नहीं हुआ भी है, लेकिन सबका जन भागीदारी ज़रूरी है।